23 अगस्त को जो आपका एग्जाम हुआ ग्रुप डी का, उसमें जो भी क्वेश्चन बने हैं आपके जीके के, वो सारे इस वीडियो में जो है वो हम लोग कवर करेंगे। और आप सभी भी ना जज करना कि अगर आप एग्जाम में होते तो आप कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाते। लगभग टोटल 60 क्वेश्चन लगभग आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप बताना पूरा तीनों शिफ्ट का, ठीक है। तो आप बताना कितने क्वेश्चन आप सभी अगर होते तो कर पाते। पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो कि सभी कोई सही देकर आता, नीरज चोपड़ा जो है किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका आंसर सभी दे पाते आज के एग्जाम में, टोक्यो ओलंपिक में। अगला पूछा है जो बीड़ी पीते हैं ना, बीड़ी का बाहरी जो परत है वो किस पौधे की पत्तियों से जो है वो बना होता है? तो तेंदू। अगला, सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ, ये किसने जीता है 22 का खिताब? पीवी सिंधु ने। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है? तो इसका आंसर 6 होगा। आप बताना इसका आंसर क्या होगा। बहुत लोग 5 भी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते हैं? तो 118। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द्रविड़ भाषाएं क्या नहीं है? आपसे एग्जाम में ये पूछा था। तो जो मेन भाषाएं हैं वो है कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु। यानी इस ऑप्शन के बाहर जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के संविधान बनाने वक्त जो भारत का संविधान बना है वो कितने देशों से सहायता लेकर बना है? यानी कितने, जैसे मान लो फंडामेंटल राइट हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ, ये सब जो भारत के संविधान में डाला गया है अलग अलग देश से लेकर डाला गया है ना। तो टोटल 10 देशों की सहायता लेकर जो है वो भारत का संविधान जो है वो बना है। अगला क्वेश्चन पूछा, पतंजलि ने किस देश की किस बैंक होगा यहां पर, यार कंट्री नहीं, किस बैंक की मदद से रुपए कार्ड जो है वो लॉन्च किया है? तो पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के सहायता से। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो लगातार 2 साल से तमिलनाडु जो है वो जीतता हुआ आ रहा है, इस बार तो कर्नाटका को हराकर। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला नगर पालिका कौन सा है बाबू? तो 1687 में मद्रास वाला। अगला, भारतीय ओपन बैडमिंटन 2022 का विजेता कौन है? भारतीय ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का विजेता है जो है वो है लक्ष्य सेन। आर्टिकल 80 किससे जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जो कि बहुत बार करवाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में जल महल की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो महाराज स्वाई प्रताप सिंह जी के द्वारा, ठीक है। अगला, रक्त के थक्के के लिए कौन सी विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? लगातार 2 या 3 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा, लगातार विटामिन के। पीवी नरसिम्हा राव जब भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? बाबू बहुत, मतलब बोल सकते हो गोल्डन पीरियड। एक समय पीवी नरसिम्हा राव बोला जाता है ना कि वो एक ऐसा समय था जब भारत के दो महान व्यक्ति, जो भारत के दो महान माइंड, दिमाग, पीवी नरसिम्हा राव और कौन, मनमोहन सिंह, दोनों मिलकर देश के लिए काम कर रहे थे। वो एक ऐसा काल था। उस समय घोटाला भी बहुत सारा हुआ, याद है? कौन सा घोटाला? हर्षद मेहता वाला इसी समय हुआ। इसी समय नरसिम्हा राव जो है वो पकड़े गए थे। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज पूछा, पीवी नरसिम्हा राव के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो 8वीं, 1992 से लेकर 97। अगला क्वेश्चन हमारे सामने पूछा, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ये पूछा था आपसे। तो ये सब सहायक नदी है, ऑप्शन में जो होगा वो हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा, संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि हिंदी में होगी, ये किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो आर्टिकल 343 में। 8वीं बार बिलियर्ड चैंपियंस कौन बना है? तो ये क्वेश्चन भी दूसरी तीसरी बार पूछा, पंकज आडवाणी। किसको हराकर बाबू? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिया गया था, सीता वाला करवाए थे ना। अवनी लखेरा ने टोक्यो ओलंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिमी मानसून में सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है? तो केरल वाले तटीय भाग में। कौन सा है? वेस्टर्न घाट। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। वोडाफोन में, आइडिया में एयरटेल के द्वारा कितनी हिस्सेदारी खरीदी गई है? तो 4.7%। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा कौन सा मैसेंजर एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ठीक है। अगला क्वेश्चन, देशबंधु चितरंजन दास का पेशा क्या था, प्रोफेशन क्या था इनका?
तो बाबू ये कवि भी थे, वकील भी थे, ठीक है। एक ऑप्शन एग्जाम में था आपका चित्रकला, वो नहीं थे, ठीक है। अगला जेनेटिक्स, एग्जाम में आपसे पूछा था आज कि जीन और लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे स्थानांतरित की जाए, इसके अध्ययन, जो इनका अध्ययन करता है उनको क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स, ठीक है। इंडिया जो है 115 मिलियन का जो ऋण ली है वो किससे, वर्ल्ड बैंक से। नारियल का कठोर भाग को क्या बोलते हैं, एंडोकार्प। अगला क्वेश्चन, हिमालय के पूर्वी भाग से कौन सी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी। मोदी जी ने दिल्ली में हाल ही में किस स्थान पर युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है, तो इंडिया गेट परिसर पर। भारतीय दिवालिया और या दिवालियापन बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, रवि मित्तल को। और एक बात बता दूं आप सभी को, सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर आज लास्ट डेट है, वहां पर जाकर ना आप 99 में जो है जीके के बेहतरीन 3000 क्वेश्चन का पीडीएफ आप डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। और स्टैटिक जीके का जितना भी नोट्स है वो सारा आपको वो मिल जाएगा 99 में, प्लस ग्रुप डी का 60 मॉक टेस्ट, रीजनिंग का वीडियो कोर्स, और ये आज आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज 12 बजे रात तक आप ले सकते हो सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर। मैं बोलूंगा 99 में ना कुछ नहीं ना, तो आप कम से कम ना स्टैटिक जीके और जीके वाला पोर्शन ना आप ये कम से कम डाउनलोड कर प्रिंट करवा लीजिएगा, क्योंकि आने वाले हर एग्जाम में एग्जामिनर जीके के पोर्शन में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना तो यही सब टॉपिक से। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देख रहे हो, वही से पूछ रहा है। जीके के वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है वो सब कुछ डाला गया है, डाउनलोड करवाकर आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। आपको सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर सब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोंगल त्योहार के अगले दिन, आज क्वेश्चन पूछा गया पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाते हैं, तमिलनाडु में, और 4 दिन मनाते हैं। आपको ये भी बताए थे कि पहला दिन को क्या बोलते हैं, भोगी फेस्टिवल, दूसरे दिन को बोलते हैं सूर्य पोंगल, तीसरे दिन को बोलते हैं हम लोग मट्टू पोंगल, और चौथे दिन को बोलते हैं हम लोग कन्नुम पोंगल। वर्ड ऑफ द ईयर क्या है, ग्रो। भारत में साक्षरता कितना है अभी 22 के अनुसार 77.7%। लोकसभा लेख के लिए मंत्री परिषद का आर्टिकल कौन सा है, 75। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा, पंचायती राज सिस्टम का कौन सा हिस्सा नहीं है, तो आपको पता है 3 भाग में बांटा गया है ना, जिला परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। नगर निगम ऑप्शन में था, तो वो जो है वो नहीं होगा। राज्य कोष नीति के लिए कौन जिम्मेदार होता है बाबू, फिजिकल पॉलिसी के लिए, तो सरकार। किस खिलाड़ी ने 2022 में 100वां टेस्ट मैच खेला है, विराट कोहली ने। लोसर त्योहार भारत के किस राज्य से मनाया जाता है, तो लद्दाख में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक, उड़ीसा वाला। आवर्त सारणी में कितने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, तो 7 और 18। हीटर का जो वायर है, तार है, वो किन से बना होता है, निक्रोम से। कौन सी टीम 100 वनडे मैच खेली है, तो इंडिया। 15वां वित्त आयोग कौन है बाबू, तो एनके सिंह, बहुत बार पढ़े आप सभी। निस गांधी नृत्य किस राज्य का है, तो केरल में मनाते हैं। गगनयान मिशन में इंजन कहां से लॉन्च किया गया, किस राज्य से, तमिलनाडु से, और इंजन का नाम क्या है, विकास इंजन। 20 पॉइंट प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना 1975 में। अगला, मानव शरीर में किडनी का काम क्या होता है बाबू, अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को निकालता है ना। फीफा 2026 फुटबॉल का आयोजन कहां पर होने वाला है, 3 कंट्री में, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। एक क्वेश्चन पूछा गया, यमुना का सहायक नदी कौन सा नहीं है, तो देख लो ये सब जो है यमुना के मेन सहायक नदी है। ऑप्शन में जो होगा इसके अलावा वो हमारा आंसर हो जाएगा। विटामिन के का साइंटिफिक नेम पूछा आपसे, हेमिस नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में है या फिर किस रीजन में है, लद्दाख में है, पड़ता है। पहले जम्मू कश्मीर में था, अभी जो है वो लद्दाख के रीजन में आ गया है। क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा, तो 6 है, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो हमारा शास्त्र लैंग्वेज नहीं होगा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपसे पूछा आज एग्जाम में। मिड डे मील कब लॉन्च किया गया था, 1995 में। इदुक्की बांध किस नदी पर बना है, पेरियार नदी में, केरल में। एल्किंस का फॉर्मूला पूछ लिया आपसे, ये था। तो ये थे आपके आज के सारे क्वेश्चन। इसका सारा पीडीएफ सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर भी मैं आप सभी को डाल दूंगा। और जिनका भी कल एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट सभी को।